नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों के चलते कुछ जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार के लगातार संपर्क में है। इस बीच जो दृश्य मीडिया की फुटेज में नजर आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि दंगाइयों ने किस कदर उपद्रव मचाया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा गुरुग्राम में भी फैल गई है और भीड़ ने शहर के सेक्टर 57 में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी और एक मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने गोलियां चलाईं, जिसके कारण 2 लोग घायल हो गए और इनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान बिहार निवासी साद के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि नूह में भड़की हिंसा के कारण पैदा हुए गंभीर सांप्रदायिक तनाव के बीच यह राज्य में हुई तीसरी मौत है। पुलिस ने बताया कि भीड़ आधी रात के बाद सेक्टर 57 स्थित अंजुमन मस्जिद पहुंची और कुछ लोगों ने मस्जिद में मौजूद लोगों पर गोलीबारी की और परिसर में आग लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले नूह जिले में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश की, पथराव किया और कारों में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों समेत 15 लोग घायल हो गए। मुस्लिम बहुल नूह में हिंसा की खबर फैलते ही निकटवर्ती सोहना में भीड़ ने 4 वाहनों और एक दुकान को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि नूह और सोहना में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन मंगलवार को ताज़ा हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि नूह और अन्य प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए नूह में शांति की अपील भी की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय हरियाणा में केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां भेज रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने नूह के एक शिव मंदिर से लगभग 2500 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला। इनमें श्रद्धालु और वे लोग शामिल थे जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच झड़प के दौरान वहां शरण ली थी। उन्होंने बताया कि नूह और गुरुग्राम जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नूह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते जिले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहां पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहां पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहां तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहां पर और जाकर उन्होंने सारों को वहां से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है और मैं सबको कहना चाहूंगा
कि अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहां पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूं ना। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई हैं, 2 होमगार्ड के जवान जो गुड़गांव पुलिस के साथ गए थे, वो जो एंट्री पॉइंट पे उनके ऊपर पथराव हुआ है वो शहीद हुए हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहाँ पर भी गोली लगी है उनको जो मैदानता में एडमिट करवाया गया है, और 15 लोग नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी शनाख्त अभी हो रही है, और 3 पुलिस कर्मचारी जिनको की गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, और एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाई रखी गई है कि अगर कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। हम आपको यह बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया है कि विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा को नूह में खेड़ला मोड़ के पास युवकों के एक समूह ने रोका और पथराव करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि जुलूस में शामिल कम से कम 4 कारों में आग भी लगा दी गई। कुछ पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने पलटवार करते हुए उन्हें रोकने वाले युवकों पर पथराव किया। जलाभिषेक यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जुलूस के साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात की गई थी। गृह मंत्री विज ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। विज ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता स्थिति को नियंत्रण में लाना है। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस मामले की और जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने नूह हिंसा को लेकर हरियाणा की बीजेपी जजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध किया है। नूह के विधायक आफताब अहमद और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने भी इसी तरह की अपील की है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा देश भर में की गई हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि यह हिंसक वृत्ति संपूर्ण सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के एक वर्ग के द्वारा जिस प्रकार की हिंसा की गई वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। कहीं पर कावड़ियों पर हमले किए गए तो कहीं मंदिर पर मुहर्रम का झंडा लगाने की जिद की गई और रोकने पर मंदिर पर हमला किया। दिल्ली की नांगलोई में तो केवल पुलिस पर नहीं, सड़क पर से गुजर रहे वाहनों पर भी हमला किया गया। बसें, कारें, मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई। पत्थरों से, लाठियों से हिंदुओं को पीटा गया। न केवल वाहनों का नुकसान हुआ, दसियों हिंदू और पुलिस वाले घायल हो गए और अस्पताल में दाखिल हो गए। ये विचार करने का विषय है कि चाहे ईद हो या मुहर्रम और रमजान, चाहे मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार, हिंदुओं पर इस प्रकार की हिंसा क्यों की जा रही है। हिंदू विरोधी आक्रामकता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रणनीति दिखाई दे रही है। पहले मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी इनको भड़काते हैं, फिर जब एक वर्ग जिहादी बनकर हिंसा के लिए सड़क पर उतरता है तो नाबालिग बच्चों को आगे कर दिया जाता है। यदि वे पकड़े जाएं तो बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है और बहुत मामूली सी सजा लेकर वे अवयस्क बच्चे वापस हिंदुओं पर और मजबूती के साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये हिंदुओं का और देश का तो नुकसान हो ही रहा है। मैं मुस्लिम नेताओं से भी कहना चाहता हूं, वे अपने समाज को आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। यह हिंसा उनके युवाओं को विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर ले जाएगी। पुलिस प्रशासन को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, कहीं शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो कुछ क्षेत्रों को संवेदनशील कहकर वहां रोक दिया जाता है। क्या मुस्लिम त्योहारों के समय, उनकी शोभा यात्राओं के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को उनके लिए संवेदनशील नहीं मानना चाहिए? आखिर हिंदू कब तक अत्याचार सहता रहेगा? क्या हिंदू को शांति से त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? क्या वह मुस्लिम त्योहारों पर भी
तनाव में ही रहेगा। ये यक्ष प्रश्न सबके लिए है, जिसका समाधान सबको मिलकर निकालना होगा। विश्व हिंदू परिषद अपील करती है, त्योहारों को मिलकर बनाएं, हिंदू मुस्लिम में न बांटें। ये किसी के भी हक में नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।